हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई 8th क्लास एक्सरसाइज 12.2 के दो सम हमारे कंप्लीट हो चुके थे। थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दे रखा है, इसको फैक्टराइज करना है। बहुत ही आसान सी चीज़ है भाई। कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स। भाई देखेंगे एक्स दोनों के पास है, कॉमन निकाल दिया, बच गया क्या? ए एक्स प्लस बी। हो गया भाई ये फैक्टराइज। और क्या मुश्किल चीज़ है इसमें? सेकंड सम देखो। सेकंड सम कहा 7p² प्लस 21 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 7p² प्लस 21 क्यू स्क्वायर। भाई 7p² कैसे लिखेंगे? 7 इंटू पी प्लस 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7 इंटू क्यू। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये। देखते हैं क्या कॉमन है। भाई 7 दोनों के पास है ना, तो हम 7 को कॉमन निकालेंगे और कुछ है ही नहीं, तो 7 कॉमन आ गया। ये हो गया p² प्लस 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेटा कई बार दिमाग में आएगा कि a² प्लस b² लगा दें। ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। a² माइनस b² होता है, a² प्लस b² नहीं होता। ठीक है। थर्ड सम, इसी का थर्ड पार्ट देख रहे हैं भाई। क्या है? 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान दो बेटा, पहले ऐसे ही फैक्टर करके अलग अलग करके लिख लेते हैं। इसको अगर हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स, भाई एक्स का क्यूब है तो 3 बार आ जाएगा ये, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू y² है तो y इंटू y, प्लस इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू z। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीनों के पास क्या चीज़ ऐसी है जो तीनों के पास हो। भाई 2 तीनों के पास है, हमने लिख लिया 2 कॉमन। x तीनों के पास है, हमने x लिख लिया। आगे x है नहीं, ये वाला नहीं, तो बच गया जो लिख देते हैं, ये है x² प्लस ये हो गया y² प्लस z²। फाइनल आंसर हो गया आपका। फोर्थ सम देखो, क्या क्या रखा है फोर्थ सम में? am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। ये बना दिया भाई। तो सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। देखो बेटा, ये आगे पीछे कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। तो एक बार यही चीज़ करते हैं। am² प्लस bm² प्लस an² प्लस bn²। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a इंटू m प्लस b इंटू m प्लस a इंटू n प्लस b इंटू n। ठीक है ना। अब देखो, पहले दो में से आखिरी के दो में से देख लेते हैं भाई। पहले दो में से m और m दोनों के पास है, मल्टीप्लाई ये वाला m भी दोनों के पास है, तो रह गया क्या? a प्लस b प्लस यहाँ पे देखेंगे n दोनों के पास है, ये वाला n भी दोनों के पास है, बच गया क्या? a प्लस बी। अब देखो बेटा, ये a प्लस बी दोनों के पास हो गया ना। ठीक है, अब बच गया क्या? m² प्लस इधर बच गया आपका n²। ध्यान रखना है,
ये दोनों के पास आना चाहिए भाई, ब्रैकेट में दोनों के पास सेम बचना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, कॉमन नहीं निकाल सकेंगे हम वहाँ से। सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई। 5वां सम कह रहा है एल एम प्लस एल ब्रैकेट में डाल दिया प्लस एम प्लस 1, ये दे रखा है। देखो भाई कैसे करना है, अगर हम यहाँ से बात करें इसको लिख सकते हैं एल मल्टीप्लाई एम प्लस में एल प्लस एम प्लस 1। भाई पहली दो टर्म्स और इनमें से कॉमन देखते हैं, इसके पास भी एल इसके पास भी एल, तो एल कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा एम प्लस, ये जब एल ख़त्म हो गया बेटा मल्टीप्लाई में 1 रखोगे ये हो सकता है, प्लस इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं तो क्यों ना मल्टीप्लाई में 1 माने इनके, तो 1 तो है, ये हो गया एम प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एम प्लस 1। अब दोनों के पास आ गया ना, बच गया कितना एल प्लस 1 हो गया हमारे पास। भाई नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, 6 सम की ओर चल रहे हैं। तो क्या लिख रखा है y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड, इसको सोल्व करना है भाई। देखो कैसे करेंगे इस चीज़ को, भाई नॉर्मल सी टर्म दे रखी है हमारे पास, ये है और ये है, y प्लस जेड दोनों के पास है ना, तो कॉमन निकाल दिया भाई, बच गया कितना y प्लस 9, हो गया ख़त्म काम, बस और कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। सम नंबर 7 सम कह रहा है 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस माइनस 8z प्लस 2yz, इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। क्या करना है, वैसे ही फैक्टर करके देखते हैं या कॉमन निकाल के देखते हैं क्या बनता है। देखो सबसे पहली चीज़ हम लिखते हैं इसको अलग अलग करके, ये हो गया 5 इंटू वाई इंटू वाई माइनस इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई वाई माइनस ये लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई z प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। ठीक है, पहले दो आखिरी के दो से कॉमन निकाल के देखते हैं। बेटा यहाँ से कॉमन आ गया 5 दिख रहा है दोनों के पास, y भी दोनों के पास है वो भी कॉमन आ गया आपके पास, बच गया क्या y माइनस 4, आगे है माइनस माइनस आ गया। अब माइनस बाहर लेंगे तो निशान चेंज करने पड़ेंगे भाई, कंफर्म सा पता होना चाहिए। 2 दोनों के पास है, z दोनों के पास है, 2z कॉमन आ गया, बच गया कितना आपके पास 2 2 जा 4 हो गया भाई, यहाँ पे 4 माइनस वाई। ठीक है, बट बेटा यहाँ तो y माइनस 4 है, यहाँ पे 4 माइनस वाई, तो क्या यहाँ से माइनस और कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 5y इंटू वाई माइनस 4 प्लस हो जाएगा 2z इंटू वाई माइनस 4, वाई माइनस 4 दोनों के पास आ गया, ये हो गया 5y प्लस 2z फाइनल। सम नंबर 8 की ओर देखते हैं, क्या कह रहा है सम नंबर 8, कहता है भाई 10ab प्लस 4a प्लस 5b माइनस 2, इसको सोल्व कैसे करना है। देखो भाई इसको सोल्व करना भी आसान सा है, वैसे ही करो 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी माइनस 2। पहले दो में से आखिरी के दो में से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से देखा तो 2 दोनों के पास है, निकल गया, यहाँ से देखा तो a भी दोनों के पास है, गया, बच गया क्या 5b प्लस
कितना आ गया भाई आपका, ये प्लस है भाई, 5b प्लस 2 प्लस यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1 आएगा भाई, तो ये हो गया 5b प्लस 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो 5b प्लस 2 दोनों के पास है, बच गया कितना 2a प्लस 1। ये हमने इसके फैक्टराइज कर दिया। आखिरी पार्ट की ओर बढ़ते हैं, 9th पार्ट है भाई, यहाँ कर रहे हैं 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है, आसान सा सवाल है, इतना कुछ मुश्किल काम इसमें दे नहीं रखा है भाई। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो आगे पीछे कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर। ये हो गया आपका 6xy माइनस 9x माइनस 4y प्लस 6। बेटा यहाँ से अब कॉमन निकालना है, तो कैसे कॉमन निकलेगा, ये होता है 2 इंटू 3 xy माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2 इंटू 2y प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखेंगे कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आने लग रहा है आपके पास, 3 दोनों के पास है, x दोनों के पास है, तो 3x कॉमन आ गया, ये रह गया 2y माइनस 3 रह गया भाई। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो क्या कॉमन आ गया भाई, यहाँ से आ गया माइनस 2 कॉमन आ गया, ये हो गया 2y माइनस 3। अब कुछ कहेंगे कि सर यहाँ तो प्लस का निशान है, बेटा अगर माइनस कॉमन निकाला जाएगा तो निशान चेंज हो जाएंगे कंफर्म। ठीक है, तो 2y माइनस 3 दोनों के पास हो गया, बच गया कितना 3x माइनस 2। तो ये थर्ड सम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है।